ये अभी नहीं बोला। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफ़ा, ताजो तख्त खत्म नबुव्वत, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामीईन व सामिआत, सीरत मुहसने इंसानियत कॉन्फ्रेंस के स्टेज से आपने अपने अपने वक़्त और अपने अपने अंदाज में अहले इल्म से किताब व सुन्नत की दावत सुनी। अल्लाह ताला सुनना और अमल करना दोनों कबूल फरमाए। मेरे और आपके महबूब पे जो कुरान मजीद नाजिल हुआ, उसमें एक ऐसी भी दुआ है जो सिखाई गई, जिसमें जमीन और आसमान, कुल कायनात, दुनिया और आखिरत की हर चीज को समेट करके कूजे में दरिया बंद कर दिया गया। आप और मैं अक्सर वो दुआ करते भी हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन नार। इस दुआ में दुनिया का हुस्न और आखिरत का हुस्न मांगा गया है, और दोनों का हुस्न यह है कि इंसान को जहन्नम की आग से बचा लिया जाए। इरशाद बारी ताला है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। यकीनन जिसे जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जन्नत अता फरमा दी गई, ये कामयाब है। हाज़रीन मजलिस, इंशाअल्लाह हमने अपने रब से इस दुनिया का हुस्न मांगा है, तो मांगने के बाद जब वो दे तो लेना भी बनता है। आखिरत का हुस्न मांगा है, मांगने के बाद देने वाला देने पे आए तो बंदा लेना, तो ये बदनसीबी होती है। बिल्कुल वैसे जैसे हम 11 महीने रोते हैं कि पानी नहीं है, खुश्क साली है, फसलें गई, ज़रात गई, ये मसला वो मसला। जमीन के पानी गहरे हो गए, देने वाला जब 12वें महीने पानी देता है तो फिर हमें इससे संभाला नहीं जाता। उसकी एक छोटी सी मिसाल, हमने शहरों में अपने घर मुकम्मल के मुकम्मल पक्के कर दिए, फर्श सीमेंटेड कर दिए, कोई 1 फुट जगह न छोड़ी कि जहां रहमत का पानी जमीन के अंदर चला जाए और फिर जमीन का लेवल भी कुछ सिस्टम के तहत चल सके। वैसे ही हमने अपने दिल बड़े पक्के कर लिए हैं, पत्थर बना लिए, और हमारे रवैये कलमा पढ़ने के बाद भी तब्दील नहीं हुआ।
काफिर ने कम अज कम निफाक नहीं किया, अगर माना नहीं तो नहीं माना, ऐलान कर दिया कि मैं मानने वाला नहीं हूं। लेकिन कलमा पढ़ के मान के फिर मन मर्जियां करना, यह निफाक की अलामत है। अल्लाह ताला हमें उससे महफूज फरमाए। मोहसिन इंसानियत इंसान के कौल को, फेल को, अमल को, किरदार को, शक्ल को, सूरत को, सीरत को, रवैये को, किरदार, एक एक चीज को वो अता करते हैं जिससे वो हंसी बन जाए, खूबसूरत बन जाए। इसीलिए तो मोहसिन इंसानियत कहलाए। एहसान है उनका हमारे ऊपर, लिहाजा उनके एहसानात की कदर करते हुए मुझे इख्तिसार से चंद बातें करनी है और ये याद दहानी है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, अहले ईमान को भूला हुआ सबक याद करवाते रहा करें, इसमें उनके लिए बेहतरी और खैर का पहलू होता है, ये फायदा मिलता है। भाइयों, सबसे पहले मैं इस वक्त सिर्फ अहलुल हदीस से मुखातिब नहीं हूं। मेरी ये सौत, मेरी आवाज, मेरा पुकारा, मेरी सदा, मेरी ये दावत, ये इबलाग, ये तबलीग दुनिया भर के लोगों के लिए अगर है तो ये ज़हन में रखिएगा कि मोहसिन इंसानियत का ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें सही मानों में इंसान बनना सिखाया, इंसान बनना सिखाया। कुरान मजीद ने इसीलिए कभी या अय्युहल इंसान बोला, कभी या अय्युहन नास बोला। अगर हम अपने आप को कम अज कम इंसान समझते हैं तो फिर उस पैगंबर के एहसानात का सिला देते हुए हमें सबसे पहले जिस चीज को खत्म करना है वो एक दूसरे से तफव्वुक कि मैं बेहतर, मैं अफजल, मैं औला, मेरी जात बड़ी, मेरी बिरादरी बड़ी, मेरा कबीला बड़ा, मेरी कौम अच्छी। मेरे पैगंबर ने इस्लाह फरमाई, हुस्न दिया, फरमाया कुल्लुकुम मिन आदम, तुम सब आदम की औलाद हो, सब आदम जादे हो, आदम जादियां हो, आदम और हव्वा की औलाद हो। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, और हमने आदम को, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया। सर जी, तब्दीली आएगी तो मसले हल होंगे, हुस्न आएगा, वगरना सच्ची बात यह है हर बंदा दूसरे को घटिया समझ के, कमीना समझ के, कमी समझ के, ये जितनी गालियां हैं ना, दरअसल दूसरे को हकीर जानने की अलामत है। यही तो इंसानियत का सवाल है कि हम सीरत कॉन्फ्रेंसेस कम नहीं हो रही दुनिया भर में। आपने देखा आज पैगंबर की विलादत और आमद की खुशी है, मगर क्या फायदा आमद का अगर वकार नहीं, एहतराम नहीं और उनकी बात को मानना नहीं, तस्लीम नहीं करना। मिट्टी दा तो मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले, जबर न बन शेर हो जा, तुझे आगे पेश होना है, तेरा हिसाबो किताब होना है, तेरी जजमेंट होनी है, तेरे इन रवैयों के ऊपर इसके नतीजे निकलने हैं, सजा और जजा के मामले। इंसान बनिए, मोहसिन इंसानियत को सुनने आए। और आप हैरान रहेंगे कि जब खुतबा निकाह में सूरत निसा की पहली आयत पढ़ी गई, या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तुम एक जान से बनाए गए लोग हो, लोगों अपने अंदर इंसानियत पैदा करो। जाइए मसलकों का इख्तिलाफ एक साइड पे रख दीजिए, मैं उस पे भी आता हूं। पहले ये पता करें कोई ऐसा शौहर और ऐसी बीवी है जिनका जिंदगी में आपस में इख्तिलाफ नहीं है ना? इख्तिलाफ, उस इख्तिलाफ के बावजूद भी एक दूसरे को वो जुमला जो बोला था, कबूल है, कबूल है, कबूल है, निभा रहे हैं कि नहीं निभाते? जज्बाती होते हैं, तलाकें हो जाती हैं, खुले हो जाते हैं, फिर भी रुजू करते हैं।
परेशानी उठा के जब हकीकत समझ आती है तो रुजू करते हैं। लोगों, कुरान मजीद में बेशुमार सूरतों में अल्लाह ने कहा, लेकिन बिलखुसूस सूरतुल अनआम की आयत नंबर 29 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों का जो मक्के में थे, जो मुशरिक थे, जो काफिर थे, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का इनकार किया था, उनमें से अकीदा आखिरत का भी इनकार किया, मुहसिन इंसानियत की बात नहीं मानी। वकालू, बोले, गोया हुए, उनके मकूले को, उनकी बात को, उनकी गुफ्तगू को, उनके मौकफ को अल्लाह ने कुरान में जगह दी। और ये कुरान का उस्लूब है कि वो दूसरे के मौकफ को अपनी किताब के औराक सफात में जगह देता है। 315 मरतबा अल्लाह ने कुरान मजीद में उनका मौकफ वकालू कह के जिक्र किया और फिर इस्लाह फरमाई। पहले कौल बयान किया उनका कि ये दुनिया की जिंदगी ही बस है। ये नबी ऐसे ही कहता रहता है कि तुम जीने के बाद मरोगे, मरने के बाद उठाए जाओगे, बेइज्जत होगी, नशर होगा, हशर होगा, इकट्ठे किए जाओगे, माशर के मैदान में मीजान लगेगा, हिसाबो किताब होगा, सजा व जजा होगी, अमल नामों को जो है वो तोला जाएगा और फिर उसके बाद या जहन्नम होगी या जन्नत होगी। इन ही इल्ला हयातुन दुनिया। गलती कर बैठे। अल्लाह ने अगली ही आयत में क़यामत के दिन उनका रुजू और इससे पिछली आयत में भी उनकी हकीकत और उससे पिछली आयत में भी उनकी निदामतों का जिक्र किया है। वहां जाके चीख चीख के कहेंगे, अल्लाह एक बारी मोड़ दे, हुण असी इंसान बन के आएंगे, बंदे बन के आएंगे, नेक बन के आएंगे, मुती बन के आएंगे, फरमाबरदार बन के आएंगे। अल्लाह कहते हैं झूठे, इनको भेज भी दें तो इन्होंने वही करना है जो अब करते हैं। दुनिया के भी झूठे, रब के सामने भी झूठ। आप और मैं कहीं अल्लाह और उसके रसूल से कलमा पढ़ के झूठ तो नहीं बोल रहे, थोड़ी अपनी भी इस्लाह कर। मोहसिन इंसानियत तो मोहसिन थे। चेक करना है तो आइए, मैं थोड़ा थोड़ा चेक करवाता जाता हूं, आप चेक करते चले जाइए। मेरे पैगंबर ने इस्लाम दिया है और दीन दिया है, कोई मसलक नहीं दिया। खालिस दीन, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। क्या है वो? वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। क्या है वो मुखलिस दीन? तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान से बताइएगा, कुरान के अंदर किसी जगह ये आप लोगों को चीज मिली कि अल्लाह जब कब्र में या हदीस में मिला? चलें, आपके मसलक वालों ने शायद सिखाया हो, पता कीजिए किसी मसलक ने यह जवाब सिखाया कि जब पूछा जाएगा मा दीनुक, तो आप वहां कहना मैं शिया हूं, अना वहाबीयुन, मैं वहाबी हूं, अना सुन्नीयुन, मैं सुन्नी हूं, मैं बरेलवी, मैं देवबंदी, मैं चिश्ती, मैं सोलवर्दी, मैं कादरी, मैं नक्शबंदी हूं। क्या सिखाया? मा दीनुक, दीनी अल इस्लाम। तो इस्लाम क्या है? गलती हो गई हमसे, हमने मसलक खेलना शुरू कर दिया। अल्लाह की कसम, पूरी मौत और सकरात से लेके माशर के मैदान तलक, फैसले होने तक एक भी सवाल किताब और सुन्नत में ऐसा नहीं जिसमें मसलक का पूछा जाए। मा अना अलैहि व असहाबी। दर्द यह है, लोग अपनी मर्जी से फिरकों में बटेंगे, सारे खुद को सही समझने की साइकिल लेके बैठे होंगे। कुल्लो हिज़्बिन, हर ग्रोह, हर जमात इस बात पे खुश है कि जो हमारे पास है वो जन्नत वाला काम है। दोस्तों, धोखा ना खाइए। किसी एक ने जाना है और वो मा अना अलैहि व असहाबी, मोहम्मद रसूल सल्लम के तौर तरीके जिनको मेरे महबूब के असहाब ने लेकर के अपनी जिंदगी गुजारी थी, अगर वो आपके पास है तो खुश नसीब है, मगर ना रगड़े गए। तीसरी चीज, आपने और मुझे जिस चीज ने सता रखा है, मैं हैरान हूं। आप सुन रहे थे तौहीद के ऊपर बड़ी जबरदस्त मुदल्लल गुफ्तगू, लेकिन क्या करें, जितना मर्जी तौहीद सिखा लेना, 5 बातें हम अभी तक सीधी नहीं कर सके। पहली चीज कि अल्लाह का वजूद है,
गैरों को तो छोड़े, मुल्हिद ने नहीं माना, मुल्हिद ने नहीं माना। जो कलमा पढ़ने वाले हैं ना, इनमें सवादे आजम का मौकफ ये है कि अल्लाह ताला जो है वो हर जगह है, अर्शे बरी पे नहीं है। और कुरान कह रहा है, बाज ने तो कहा अल्लाह का वजूद ही नहीं। आपने खुतबे नहीं सुने बड़े बड़े अहले इल्म के, पौना पौना घंटा अरबी बना के खुतबा सुनाते हैं और उसमें पढ़ते हैं ला जिस्म लहू वला जसीम लहू, रब का जिस्म, रब का वजूद ऐसा कुछ नहीं है। खालिसतन मुहसिन इंसानियत की तालीमात के मुनाफी है। और फिर अगली बात, अल्लाह की जात हर जगह है। कुरान कह रहा है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। अपने बच्चों को ये जुमले सिखा जाओ, ये अकीदे का हिस्सा है, इसका हिसाब होना है। अल्लाह की तौहीद के बिना गुजारा नहीं है। और तौहीद में पहली चीज तौहीद जात है, अल्लाह का वजूद मानना सिखाइए। मुल्हिद आपके बच्चों को स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं कि कोई रब नहीं, कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये एक बिग बैंग का जो है वो सारा शाखसाना है। कोई अल्लाह, उसका वजूद, खालिक मालिक कायनात, ऐसा कुछ नहीं है। अपने बच्चों में रब की जात, रब का वजूद, अफिल्लाहि शक्कुन, और जालिमों, बनाने वाले रब के बारे में तुम्हारा शक है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने वजूद के सिस्टम नहीं देखते। तुमसे तो एक तुम्हारा बिजली का शोबा नहीं चल रहा, बावजूद है कि तुम्हारे महकमे मौजूद हैं, तुम्हारे महकमे नहीं चल रहा है। ये कायनात खुद ब खुद चली जा रही है, इसका कोई सिस्टम नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। दूसरी चीज इसी में तौहीद में जो अहम है, अपने पल्ले बांधो जवानों में, उसने इंसानियत अपना दर्स लेके बैठी है, दावत दे रही है, सजा दे रही है। आधी से ज्यादा शबे गम काट चुका हूं, अब भी अगर आ जाओ तो ये रात बड़ी है। आइए इस रात को अपनी किस्मत की बारात बनाइए और उसमें ये सीखिए कि अल्लाह की जात 100% 100% अकेली है। ओनली वन विदाउट एनी वन, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। अल्लाह के जुज में से, वजूद में से कोई और वजूद बना ही नहीं है, ना रब किसी के वजूद में से वजूद में आया। अगर आपका यह अकीदा नहीं है तो आपको वहदतुल वजूद खा जाएगा, वहदतुश शहूद। इसके ऊपर दलाइल देते जिंदगी गुजर जाएगी, हुलूल के अकीदे पे कवालियां करते जिंदगी गुजर जाएगी, यही बयान करते रहोगे जलसों में, जुलूसों में, इज्तिमाआत में, खिताबात में। लेकिन कसम खाना नहीं चाहता, सच ये है कि लोग आपसे धोखा जो करते हैं ना, वो अच्छा करते हैं, उनको आप अपना मोहसिन समझते हैं, खैर खा समझते हैं, उन्हीं के साथ जिंदगी और वाबस्तगियां रखते हैं। जो आपका खैर खा बन के आपको अच्छे बुरे का इम्तियाज सिखाए, वो आपका हमेशा से दुश्मन रहा है, जैसे लोगों ने मेरे महबूब को अपना दुश्मन बना रखा था। अगर रब के वजूद में से कोई मौजूद होता, रब ईसाइयों को लकद कफर अल्लज़ीना कालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, ये तस्लीस का इशारा करने वाले कि ईसा और मरियम अल्लाह के वजूद का जुज हैं, अल्लाह उनके इस अकीदे को काफिर न कहते, हालांकि वो इसको तौहीद हैं। अल्लाह कभी भी यहूदियों का उज़ैर को रब का बेटा कहना, इसकी तरदीद कुरान मजीद में न फरमाते। और लोगों, कब हमें थोड़ी सी गैरत आएगी, हया आएगी, शर्म आएगी। अच्छा, वैसे मैं देखता हूं अवाम दा भी चंगा भला कसूर है, लेकिन पूछण ते पुछ सकदे सी। लेकिन क्या बनेगा मेरे इन भाइयों का, इन उलमा का जो इल्म पढ़े हुए हैं और खुद को हुजूर से बड़ा आलिम समझ लिया है, और कहते हैं कि वो रब का जुज, रब के नूर में से नूर। इतना बड़ा जुल्म और गुस्ताखी और तौहीद के ऊपर उंगली और हरफ, जिस पैगंबर ने 23 साल की जंगे गज़वात खुशियां गमों में बदल गई, हंसियां मुस्कुराहटें मुस्काने आंसुओं में बदल गई, पसीनों की जगह खून बहने लगे। सिर्फ पहरा दिया था कि अल्लाह की जात में से कोई और जात उसका जुज हिस्सा नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, उसी पैगंबर को उठा के रब का जुज बना दिया। और बनाया किन्होंने? जो सबसे ज्यादा 80% से ज्यादा कहते हैं खुद को। मैं मानता हूं 80% से ऊपर होंगे आप,
लेकिन वो बात ज़हन में रखिए, आप 99% भी हो जाएं, उसमें मैं भी शामिल हो जाऊं, कयामत के दिन जब अल्लाह ने आदम से कहना है जहन्नम का लुकमा तैयार करो, अल्लाह को कहेंगे अल्लाह मुझे नहीं पता जहन्नम का लुकमा क्या है, खाए हैं ना अभी चावलों के लुकमे, कितने एक लुकमे में चावल के दाने आए, अल्लाह कहेंगे 999 अपनी औलाद में से गिन के जहन्नम के लिए और एक जन्नत के लिए। इस कदर महरूमियां है हमारे अंदर, हमें शऊर नहीं है। बड़ा महसूस होता है तेरा महसूस ना करना, मेरा महसूस ना करना। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉन्फ्रेंस बड़े सगीर में होती हैं, जलसे यहाँ होते हैं, तकरीरें यहाँ होती हैं, मिलादें यहाँ होती हैं, इज्तिमात यहाँ होते हैं, खिताबात यहाँ होते हैं। क्या हम अपना सिर्फ बाजार सीधा कर सके, तराजू सीधा कर सके, अपनी शक्ल दुरुस्त कर सके, वादे को इफा कर पाए, झूठ को सच में बदल पाए, फराड को जो है वो सदाकत में चेंज कर सके? मोहसिन इंसानियत ये नहीं, वहां हिसाब होना है, वहां पूछा जाना है। लिहाजा तौहीद के मामले में अल्लाह के साथ अगर मेरा कोई भाई गलती में कर बैठा है, कह बैठा है कि आप रब का नूर हैं, रुजू कर लें, अभी भी रात बाकी है, अभी बात बाकी है, अभी मौका बाकी है, डुल्ले बेरंदा कुछ नहीं गया, याद कीजिए मैं पहले जात की तरफ लेकर के आऊं। बड़े चोटी के अपने आप को मुनाजर कहने वाले इस बात पे डट गए कि जनाब अल्लाह जो है हर जगह है, अर्शे बरी पे नहीं है, कियास के चक्कर में पड़ गए, अकल को जो है महदूद को लेके लामहदूद के फैसले किए। अर्श छोटा है, अल्लाह अकबर सबसे बड़ा है, छोटे पे बड़ा कैसे आए? अकली दलाइल बड़े हैं कि छोटी चीज पे बड़ी चीजें होती हैं। आप गुजरांवाला के पुल देख ले, नीचे पिलर छोटे हैं, ऊपर कितने बड़े बड़े, उसके ऊपर जो है वो सड़क चल रही है, रोड चल रहा है, दोनों तरफ बड़े हुए हैं। लेकिन ये अल्लाह की तो मिसालें ही आला हैं, ये मिसालें तो हम अल्लाह के लिए नहीं दे सकते। लेकिन जब रहमान ने कह दिया कि मैं अर्श पे मुस्तवी हूं, तो आप और मैं कौन होते हैं कि अकल के घोड़े दौड़ाएं? लेकिन अच्छा लगा, मैं अप्रिशिएट करता हूं, मेरे उस भाई ने रुजू किया। हम दावत देते हैं कि लोगों किसी से भी गलती हो जाए, अकीदे में हो, तौहीद में हो, बोल में हो, गुफ्तार में हो, सोच में हो, फिक्र में हो, नजर में हो, सिमा में हो, तो रुजू कर लेने से बंदा छोटा नहीं हो जाता। बच्चे को कहते हो ना, बेटे को, अच्छा सॉरी बाबा, तो अल्लाह को कहते हैं अल्लाह गलती हो गई है, मैं रुजू करता हूं, मैं सही की तरफ आना चाहता हूं, तो लौटिए। हम दावत इसी के लिए देते हैं, हम किसी को नीचा दिखाने के लिए अपनी दावत नहीं रखते। ये हमारा पावर शो नहीं है, ये एक दर्द है, एक तड़प है, एक फिक्र है, जिसको लेकर के आपके घरों में आपके पास हाजिर होते हैं। वगरना हमें भी घर पे आ रहे हैं, आप चंद मिनट के बाद अपने अपने घरों में होंगे। तीसरी चीज, अल्लाह की बात के बारे में कोई शक है तो निकाल दो। यकीन कीजिए जिसको भी मिलता हूं 90% लोग रब के कुरान के बारे में मौकफ ये बना के बैठे हैं कि अगर इसको पढ़ लिया तो गुमराह हो जाए। ये शक पैदा किया गया और यकीन में बदल दिया गया। और रब क्या कह रहे हैं? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। लोगों, इस किताब में शक की गुंजाइश ही नहीं है, अदना सा शक। हुदन, ये सरचश्मा हिदायत है, लिल मुत्तकीन। कुरान में हिदायत है, आप ना लें तो आपकी मर्जी है। भाजी एक बंदा भुलिया फिर सारा दिन फिरदा रहे, जे कोई राह पूछेगा तो अगला दसेगा ना। कुरान से पूछना पड़ेगा, कुरान से लेना पड़ेगा, कुरान से मांगना पड़ेगा, कुरान को कहना पड़ेगा, फिर जाकर के हिदायत मिलेगी। ये बायस हिदायत है। वमन अस्तक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह का कुरान सारा सच्चा है, इसकी एक खबर सच्ची है। एक गल कहां, जे बुरा ना मनो तो जे मन लवो, अज एक काम करे, अजे दुआ करो थोड़ी जी कड़ियां तेज होण ते तुसी भी जल्दी घर जाओ, चौल तुसी खा लेना। तकरीरां बहुत सुन लियां ने ते जेड़ियां सुनियां ने अल्लाह ओदे ते अमल दी तौफीक दे देवे। अज ना सौण तो पहले घर जेड़ा भी कुरान जहेज च मिलिया है, बेगम नूं मिलिया है, सौहरियां ने दिता है, अपना खरीदे है या जिते, ऐदां फड़ के ना सिर्फ एक बारी खब्बे हाथ ते रख के दिल नूं लैना जांदियां ने, उत्ते रख के ना सज्जा हाथ ते लाइट बंद करके क्या जी अल्लाह मैं किसी नूं विखाउण लई नहीं कहण डिया, मैं कल्ला तेरे नाल बैठ के कल्ले अल्लाह नाल गल्लां करन डिया। अल्लाह इस कुरान च तू जो भी लिखिया ना सारा ही सच है ते बरहक है, इहदी हर खबर सच्ची है। जे मनदे हो ते एक बारी हथ विखा दो सच्चा कुरान सच्चा है।
वाकई अच्छा हाथ थले करो। ये जज्बाती हो के एक दूजे नूं पिओ ने चुकिया तो मैं ना चुकिया तो की कहणगे, ये भी कोई मसला नहीं। इसलिए मैं क्या सी तन्हाई च बहना जे कुरान सारा ही सच्चा है तो अल्लाह की हर खबर सच्ची है। खबर में या तस्दीक है या तकजीब है। अज की तारीख जे भाजी 13 रबीउल अव्वल हो गई है, टाइम 12 का सी, मगरब दे नाल 13 हो गई है। कानफ्रेंस जो शुरू की है तेन 12 रबीउल अव्वल ना लिखा मशवरा। नहीं सर जी 12 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इंतजाम ਕੀਤੇ ਨੇ, प्रोग्राम नहीं शुरू होया ईशा तो बाद। 13 रबीउल अव्वल है और तारीख दूसरी 7 हो गई है। तो जे मैं कहां कि नहीं अज 8 तारीख है तो तुसी मेरी तस्दीक नहीं करनी, भावें मैं जिड्डी मर्जी दूरों चल के आया तो भावें जिद्दां दा मर्जी तारुफ रख दे, तुसीं कहना प्रोफैसर गलती लगन डई है, अज 8 नहीं हैगी 7 हो गई है, 12 तो बाद चेंज हो जाती है। जी जी पता है, लेकिन मैं क्या चलो पूछ लीए, तस्दीक कर लीए। सर जी खबर की तस्दीक होती है। अल्लाह की कुरान में 80% अगर खबरें वो दे रहा है और 10% हुक्म और 10% उसमें मनहियात है, ममनुआत और मुहर्रमात का तज़किरा है, 80% पूरी कुरान की हर खबर अगर सच्ची है और आप सारे मानते हैं तो सर जी मसलक तो गुम हो गया ना पे। किधर गए दसो जरा। जो सारा ही कुरान सच्चा है, रब दा हर फरमान सच्चा है, हर आयत सच्ची है, हर कौल सच्चा है, अल्लाह की बात सच्ची है, खबर सच्ची है। ये जलसियां दे फिर सिर ते रख के इदां ते क्यों कहंदे जे? नहीं मत बोलिए मौलाना झूठ। मैं मौलाना से भी कहता हूं, मानने वालों से भी कहता हूं, लेकिन कोई जवाब आता जी हम एतबार ना करते तो क्या करते, वो झूठ बोल रहे थे बड़े सलीके से, उन्होंने हाथ में कुरान पकड़ा था, बावजू थे, नहाए हुए थे, गुस्ल किया हुआ था, मस्जिद पाक में थे, सर पे रखा हुआ था और वो कस्में उठा के कह रहे थे कसमें अल्लाह पाक दी एदे विच 11वीं लिखी। मैं क्या करूं, किदी मनी है, मन या ना मन, एक बारी रब दे कुरान नू सच्चा कह फिर ओनू उर्दू तर्जमे नाल पढ़ना शुरू कर दे, सीधा सीधा सादा सादा। लोग कहेंगे गुमराही है, लोग कहेंगे ये है वो है। मेरी पॉकेट में इस वक्त 14 अहले इल्म के तर्जमे उर्दू में पढ़े हैं, 4 से ज्यादा इंग्लिश में है। डंडी मारन दी अज दी तारीख च बड़ियां ने कोशिश की सी, लेकिन फड़े गए। क्यों? मेरे दोस्त बैठे थे तो कह रहे थे यार एक तो तुसी ना भाभी मनदे नहीं, असी कही जी गलत नहीं मनीदा, सही गल तू कह के वेख, ना मनी है तो निवी थां पा ली। कहते कैसे? कहने लगे जी सही बताइए कि असल तारीख की पैदाइश की तारीख क्या है। मैं क्या मैं बाद च दसना, तू पहले एक गल दस किन्ने साल हो गए तेनों ईद मिलाद करदे? कहंदे जी मेरी उम्र इस वेले 53 साल है। मैं क्या मैं तेरे तो 2 साल छोटा होवांगा। चलो एक गल ईमान नाल दसी, अज तक किसे अपने प्रोग्राम च जलसे च ईद मिलादुन नबी इन्ने सालों तो ही मनाउंदा हुंदा? कहना नहीं बाद च मनाउणी शुरू की थी। अच्छा मैं क्या चल दस अपर रल के बैठे हैं, छड्डिए मौलवियां नूं। इस वेले तू भी प्रोफैसर ते मैं भी प्रोफैसर, पढ़ी लिखी गल कर। हुजूर ने जेड़ी ईद मिलादुन नबी दी दुआ सिखाई है ना, वो ते सुना। ते सर जी मैं मां दे गोडे नाल नहीं जे बैठा, मां टुर गई है, ते ना प्यो दे मोढे नाल लगा, वो इत्थे नहीं रहे। अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे। जिनके वालिदैन चले गए हैं अल्लाह उन्हें हुजूर की शिफात नसीब करके, कौसर का जाम देके, उनके झंडे का साया देके अल्लाह उनके गुनाह बख्श के उनको जन्नतें अता फरमा दे। जिनके जिंदा है अल्लाह उन्हें ये हक और हिदायत अता फरमा दे। जरा दसिया जे पूरे भरे पंडाल च सारे मेरे अपने तो नहीं बैठे, किसे एक नूं ईद मिलादुन नबी दी विलादत दी जन्म दी पैदाइश दी दुआ हुंदी है ते हथ चुको। मैं 200-250 मौलवियां टेस्टर ला के पूछ चुके हैं, क्योंकि रात मेरी दीनदारां नाल ते दिन दुनियादारां नाल लंघदी है, उन्हां नूं ते नहीं आई। जे तुहाडे चों किसे नूं आउंदी है ते हथ चुको।
बहस कर करके, मुनाजरे कर करके, मुबासे कर करके, सच्चा झूठा कह कह के, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा के, मस्जिदों के आगे आके शोर डाल के, ये करके वो करके, हल्ला गुल्ला करके, एक आधा दिन बाजार झंडियां सजा के हम कहते थे उन्हीं का हथ चुको जिन्नी चुकी जावे। अगर कहो ना कि मैं कसम चुका तो मैं कसम देने नूं तैयार हां। मेरी गली च जिहड़ी पूरी सजी हुंदी सी, एक भी इस दफा बत्ती नहीं लगी, हालांकि सोलर प्लेटां सारियां ने लवाईयां। वाहे क्यों, किस लिए? मोहब्बत चली गई। कल हम बुरे थे, हम गलत थे, तो मेरे भाई मेयार था ही नहीं। पहले दुआ सुन लो, ईद मिलादुन नबी दी ये सबक असी तुहानू पढ़ांदे रहांगे, ठीक है ना जी। क्योंकि मिलाद में पिछली दफा भी कह गया था, ये अहले हदीस का अकीदा है, विलादत अहले हदीस का अकीदा है। पैगंबर की जन्म, अंबिया की जन्म, अंबिया की पैदाइश, अंबिया की आमद, ये अहलुल हदीस का अकीदा है। बाकियों ने तो पूरे 12 महीने रब का जुज का है और रब खुद पैदा नहीं हुआ। वो लम यलिद है, वो लम यूलद, वो लम यूलद है। हम दो रुखी नहीं करते, ऐस बोली च भी, उस बोली च भी, इधर भी उधर भी। वो जिवें एक हुंदा सी ना, उन्होंने पूछा किसी ने, इन्हां दा अब्बा कौन है? कहंदा मैं। पुत्तर रखे वो भी मैं। एक होर आया सी जिहदियां आपां कल गल्लां करनियां ने, उन्होंने किसी ने पूछा आदम कौन सी? कहंदा मैं। नूह कौन सी? आखे मैं। वो जणिया इब्राहिम कौन सी? आखे वो भी मैं। इस्माइल मैं, यूनुस मैं, यूसुफ मैं, मूसा मैं, ईसा मैं। किसी ने पूछा मोहम्मद कौन है? आखे वो भी मैं। आखे वो भी मैं। ये आदतां हुंदियां ने कईयां बच्चियां नूं घरां च पैंदियां ने, हर शय ते मल मारी हुंदी, आ भी मेरी, आ भी मेरी, आ भी मेरी, आ भी मेरी। मां प्यो सत्तां भैण भाइयां दा कोई खिलौने ही लै आउणा ते उन्हें उत्थे ही चिकन ते शुरू ते जिद्दां ते बैण ते विल्ली पाप पाना ते डिगना ते लत्तां मारनियां ते ओ लेटनियां मारनियां। सर जी, अहलुल हदीस को अल्लाह ने यह शरफ बख्शा है, जो हक है वही बोलता है। पैगंबर बशर है, पैगंबर पैदा होता है, पैगंबर माँ बाप के साथ है, पैगंबर की आमद हुई है, पैगंबर की पैदाइश हुई है, पैदाइश की दुआ है। बारकल्लाहु लक फिल महूबिलक। ये जेड़ा कुड़ी मुंडा दिता ना, ये तेनू अल्लाह ने दिता है। ये कौन है? मोहब्बत नाल एक दफा कह दो, जेड़ी औलाद हुई है किन्ने दिती है? ओदा ना भावें अल्लाह दिता ना रखो, लेकिन बारक अल्लाहु लक फिल महूबिलक, ये अल्लाह दिता है। व शकरतल वाहिब, वाहिब वहाब, वहाबी, महूब सुना होगा आपने। ते थोड़ी जी अगर खुल पैदा करो तो एक गल कहां, हुजूर ने कहा था वमा मिन मौलूदिन इल्ला वयूलदु अला फित्रतिल इस्लाम। जो भी बच्चा पैदा होता है ना, वो काफिर के घर भी पैदा हो तो होता मुसलमान है। मानदे जी इस गल नूं? हुण मैं तुहाडा दूसरी दफा 3-4 दफा मैं हथ चुकाने ने, चौल तुसी खाण नहीं डे, बुरकियां तुसी पाउण नहीं डे। हां जी, ते जेड़ा मानदा है कि बच्चा काफर दे घर भी पैदा होवे, हुजूर ने सच आख्या मुसलमान हुंदा है, ते चुके हां जरा। अच्छा जी, आण दो थले। उस नबी ने आख्या है व शकरतल वाहिब, बच्चा भावें जिदे मर्जी घर पैदा होवे हुंदा भाभी है। उस नबी दा कौल है। हथ नहीं सर, मैं समझावांगा, एडी गल नहीं गई। बारकल्लाहु लक फिल महूबिलक, ये जो हिबा है, अता है, गिफ्ट है, अल्लाह का दिया है, पीरां दिता नहीं, फकीरां दिता नहीं, ये अल्लाह ने दिया है, अल्लाह दिता है। व शकरतल वाहिब, हक ये है कि उस वहाब ने दिया है। इस बच्चे नूं वहाबी रहन देई, काफिर के घर में बच्चा मुसलमान पैदा हो, हार्डवेयर मुसलमानों का, सॉफ्टवेयर माँ बाप बदल के यहूदी मजूसी बना देते हैं। इत्थे पैदा भाभी हुंदा है। असी उन्नी क देर आजाद हुंने आ जिन्नी क देर पैदा होने तो चीख मारन तक। ते जिदू दाई ने फड़ लिया ते नाड़ू वड्डिया, उस तो बाद जिदू कच्छी पा दी ना, तो फिर पाबंदियां शुरू। कच्छी की हिफाजत, सुथन सामभण की हिफाजत, कमीज सामभण की हिफाजत। फिर उस तो बाद दसिया तेरा शहर है गुजरांवाला, तू अपने आप को इधर निस्बत करनी है। अगे तेरा महला आए, गला आए, घर आए, नंबर आए, अब्बा आए, अम्मी आए। फिर तो हम सारी जिंदगी इसी गुलामी का दिफा करते मर जाते हैं। रब का पैदा किया बंदा, वहाब का दिया हुआ आजाद बंदा,
कभी आजादी से कह ना कि अल्लाह तू कल्ला है कुल कायनात च तेरा शरीक कोई नहीं। एक नमाज दी सिर्फ एक रकात कायम करके दे दे, अल्लाह दी कसम है दुनिया दे विच कोई बंदा होर मसलक वाला ना रवे, रवे ते किताबो सुन्नत नू मनण वाला, मुवाहिद ते तौहीद अपनाण वाला, अलमबरदार रवे। दमा मिसाल, नमाज पढ़ते सारे हैं, कायम सिर्फ हुजूर ने करके दिखाई। क्या कहा? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। अल्लाह ने कहा महबूब इनको कह दो कि मेरे लिए आए हैं तो मेरे बारे में गंदी सोच लेके ना आए, गंदी जुबान ना बोले। मेरा शरीक कोई नहीं, मेरा हिस्सेदार कोई नहीं, मेरा साजी कोई नहीं। कहते हो कि नहीं सुब्हानकल्लाहुम्मा? भाई अगर कायम कर दे एक दिन बोला हुआ लफ्ज, जन्नत तेरी है, रहमान तेरा है, लेकिन रब को बोल और दे के तोल और दे। इत्थे ते जनाब एडे सियाणे हो, अंब लैन जाओ ना ते आवाज लावे चौंसे दा, ते कहंदे मैनू पता चौंसा नहीं हैगा। धड़ी कर दे 5 किलो दी जगह ते 3 किलो तोले ना, उस्ताद जी धड़ी है, तू कहना मैं वेखण दिया 3 किलो दा वट्टा है। कहंदे जे सुभानकल्लाह ते नाल आवी ते ओवी ते ओवी ते ओवी ते फिर मुशरिकीन मक्का दा की कसूर सी जेड़े तवाफ करदे ते लब्बैक कहंदे होया कहंदे सी अल्लाह तेरा शरीक ते कोई नहीं सिवाय जिन्हां नू तू बना लिया आपे ही। झूठ था, मेरे महबूब ने रुकवा दिया, तो रुकिए मेरे भाई। अल्लाह की बात सच्ची, कुरान सच्चा, रहमान सच्चा, और उसके बाद अल्लाह की सिफात जैसी सिफ्त किसी की नहीं। ईमान मोहसिन इंसानियत ने दिया बना के जाओ। अल्लाह हकीम, हकीम साहब भी दसिया ना मौलवियां ने, अल्लाह हाफिज ते साडी मसीत दा हाफिज भी हाफिज, अल्लाह समी ते बंदा भी सुनदा है समी, अल्लाह बसीर असी भी वेने हैं बसीर, अल्लाह जिंदा है, अल हई हम भी जिंदा है, बाबा भी जिंदा है, जिंदा पीर भी जिंदा है, अल्लाह कय्यूम बाबा कायम सही भी कायम। एक कह कह के गल्लां गुड मुड करके दुनियावी मिसालां दे के धोखे दे के, ओ जी पेप्सी भी तो नवी आई है, हाँ जी स्कूटी भी तो नवी आई है, मौलवी साहब गड्डी भी तो नवी आई है, जहाज भी तो बिदत है, फलानी। दुनिया में जिद्दत है, जिद्दत मतलूब है, नई से नई इमारतों के नक्शे नए बना, मटेरियल नए से नया लगा, अपने जो है अंदाज नए से नए अपना, सड़कें नई बना, शाहराएं नई बना, हाउसिंग सोसाइटीज में जिद्दत लेके आ, अपनी सवारियों में जिद्दत ला। खाने पीने की चीजों में सादा पानी जमजम भी है ते इनू विच पा के भावें दिल करे ते नाल अमरूद दा मिल्क शेक बना, भावें खरबूजे दा बना ते भावें दवाने दा बना। इलाके वाले कहन के दवाना दे नाल पानी नहीं पीदा। दुनिया में कितने मुल्क हैं कि जो इस बात को देखते हैं करते हैं। अज मैनूं दोबारा फिर ना खिलानी पड़ी। आ रहा मोहसिन इंसानियत, सवाल अच्छा है, काम आएगा जी। अच्छा मुझे बताएं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो रब के बारे में कहा कि तुम्हारे रब की सिफात लैसा कमिथलिही शै, रब का कुरान है, पैगंबर पे उतरा है। अल्लाह तो दूर, रब की मिसाल जैसी भी मिसाल कोई नहीं। बाबे हुणे लजपाल ने, बाबे हुणे लजपाल ने, लज की सी, मैं गया सा, मैं उन्होंने मुंडा एक आख्या सी, उन्होंने मैनू जोड़े इकट्ठे दे दिते। लजपाली उन्होंने मेरी इज्जत रखी है, मैं गया सा, मेरा हया कीता ने, मेरी इज्जत रखी है। ते बाबे हुणी आप ते पूरी जिंदगी मंगते टुर गए, ते बाबे नू दाते नू अल्लाह ने तो नहीं दिता। एदा मतलब है जो रब नू मंगदे हो, रब दीयां हिकमतां ने, वो बिन मांगे दे दे तो उसकी रहमत, मांगने पे फौरी दे दे तो रहमत, लेट करके दे तो हिकमत, वो अता करके वापस ले ले तो हिकमत और रहमत का हसीन इम्तिजाज है। शिकवा नहीं उसका, फिर भी शुक्र है। अल्लाह तू दिता सी तेरा शुक्र, तू दे के ले लिया तामी तेरा शुक्र। अल्लाह की सिफात के, और आखिरी चीज जो तौहीद में बड़ी अहम है, तसर्रुफात। रब जैसे कोई और नहीं कर सकता, जो उसने किया है वो किसी और के बस की बात नहीं। वो जो करना चाहता है कुन कहता है हो जाता है, माशा अल्लाह कान व मा लम यशा लम यकुन, जो नहीं चाहता वो नहीं होता। एड़ी चोटी का कोई जोर लगा ले, अल्लाह जिन्हों मारन लगे उन्होंने बाबा अब्दुल कादर जिलानी नहीं छिड़ा सकता। छिड़ाना हुंदा ना तो बाबे दा अपना उर्सना हुंदा। ठीक है, इस तो वड्डी गल की कही है?
फिर कहंदे हो जी बाबियां दे मुनकर ने, बाबियां नाल ज़्यादती। भाजी बाबियां नाल कौन, असीं ते अपने बाबे नूं इज्जत देने आ। तुसीं देखदे नहीं कि कितनी देर बुजुर्ग बैठे जी, हमने उन्हें मुअज्जज समझ के इज्जत दी। हम अपने घर में बुजुर्गों को इज्जत देते हैं, लेकिन सिर्फ 2 नंबरी जब बयान करते हैं तो बात आ जाती है कि जनाब आप बाबू के मुनकर हैं, ज्यादती हो रही है, आप उनकी गुस्ताखी कर रहे हैं। आपको नजर नहीं आई कि अल्लाह की कितनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां, रब का जुज, रब का हिस्सा, रब का नूर, कुफर या बातें करी, लेकिन हम सिर्फ याद दहानी करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्गों की इज्जत करें। रूए जमीन पे किसी अपने एक आलिम का तो नाम लें जिसके बारे में मैंने लूज टॉकिंग की हो, कोई हल्की बात की हो, सिर्फ एक हवाला दे दे। हम बात करते हैं दलील के साथ करते हैं, तजलील करके नहीं। दूसरी तरफ हम एक छोटी सी भी दलील मांगे ना तो जवाब इन्हां दे बूथे ते थप्पड़ दे आ जाए। तेरे पास सिर्फ थप्पड़ ही बचे और बचा क्या है? मेरा जो दिल करदा सी मौजू में लेके आया सी दलील के तमांचे, ते 50 तमांचे इकट्ठे करके जनाब दे घरां दे विचों ए छोटा तमांचा है। मैं एक नूं पुछया, वही जिहड़ा मैनूं पुछण दिया सी, कहंदा उस्ताद तुसीं मनदे क्यों नहीं, जिद्दी क्यों जे, बहुत जिद्दल हो। मैं कहा सर जी कित्थों जिद्द लभी तैनूं? कहंदा तुसीं तारीख ही नहीं मनण डे। मैं कहा जी तारीख रसूल सल्लम ने दिन दसिया, तारीख नहीं दसी तो की करिए? हुण हुजूर ने तो दिन दसिया सोमवार दा, ते रोजा रख के दसता भी ईद नहीं। हुण तू ना मन्ने तो तेरी मर्जी, वो दिन ईद का बंदा रखे रोजा कहते हो शैतान है। हुजूर नूं की कहण दे, दिन ईद दा सी रखिया रोजा सी। वो कोई अल्लाह से डर, कोई हया कर, कोई थोड़ी फिक्र कर। दलील का तमाचा तेरे मुंह पे लग चुका है। आला हजरत हमारी नहीं, अपनी तहकीक देख ले। जेड़े बड़े दा पूरा दीन ते मसलक चलाया ही मन्निया ही शुरू तो लैके आखिर तक, उन्हां दी ये गल क्यों नहीं मन्नी कि 8 तारीख पैदाइश दी है ते 12 वफात दी है। फतावा रज़विया है, जिल्द 26 है, सफा 412 तो 415 तक है। इहदे उत्ते हथ रख के इहनूं लुकोया क्यों ही, कौम नूं दसदा क्यों नहीं? उन्हां दी मुखालफत क्यों कीती? इस गल चों झूठे ने या बाकी सारियां गल्लां च झूठे ने? सच्चे किथे ने? ठीक कौन है? ये कोई छोटी चंड सी जे सह जांदे हो, लेकिन पचा पचा के खा खा के आदत बनी है। आपको क्या पता दलील क्या होती है, उसकी पावर क्या होती है? दलील की पावर दिखाने लगा हूं। मेरे महबूब ने कहा इजलिसू, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी पिंडली का वजन आसमान का मीजान न कर पाए, इतनी ताकत, इतनी हैबत, इतना अल्लाह की तरफ से रोब और इल्म और मार्फत, उरूज और मेरे रब की तरफ से कमाल, मुकाम और मर्तबा। वो मस्जिद नबवी में एक पांव दरवाजे के अंदर रख के एक बाहर थे, आपने कहा इजलिसू, वहीं बैठ गए। आ हुंदा जे मनना, आ हुंदी जे लफ्जां दी पावर, आ हुंदी जे दलील। कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वहां बैठ गए हो? कहा हुजूर आपने कहा, आपको ये तो नहीं कहा वहीं बैठ जाओ? कहा हुजूर जो असी सुन लीए तो फिर असी चूंकि चुनाचे अगरचे मगरचे आपने ये सोचा होगा, ये कहा होगा, आपकी बात का ये मतलब होगा। नहीं, जो उसका जहरी मतलब होता है हम कर गुजरते हैं। ये अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ताला आप सबको मस्जिद नबवी दिखाए। इस तरफ से बकी वाली तरफ से पहला दरवाजा बाबुल बकी, दूसरा बाबे जिब्रील, तीसरा बाबुल निसा, औरतों का दरवाजा। आज भी पुरानी मस्जिद नबवी का वो दरवाजा मौजूद। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधे पे हाथ रखा और कहा, इब्ने उमर लौ तरकना हादल बाब लिन्निसा, अगर हम ये दरवाजा औरतों के लिए खास कर दें तो आपकी क्या राय है? उनके शागिर्द नाफे कहते हैं इब्ने उमर के, फिर मैंने अपने उस्ताद अब्दुल्ला इब्ने उमर को आखिरी सांस तलक एक बार भी जिंदगी में उस बाबुल निसा औरतों वाले दरवाजे से कभी गुजरता नहीं देखा। इन्हों मनना ते असी सवेरे छुट्टी है, अज रात जिहड़ी झुट्टी लगी है जवाना ने मनण वालियां ने लाई, वो भी लाई यार लग रही है। पूरे रस्ते च ही शो वेंदा आया ते माशाअल्लाह जदों सोमवार वाले दिन अपनी भैन पिछे बाणी मोटरसाइकिल ते दुनिया का सब तो शरीफ आदमी गुजरांवाला दा चिड़े खाण वाला शरीफ चिड़ा, पोले पोले नरम नरम धीमे धीमे हल्के हल्के, जदों लाणी है ना भैन ते अपनी धी है बेटी, वेख्या भी बूहे अंदर वड़ गई कॉलेज दे, स्कूल दे, यूनीवर्सिटी दे, ते इन्हें नाल ही ना जी अपनी 70 नूं बना लेना 1 to 5 हैवी बाइक, ते पता पूरी जवानी नाल घुमानी है। जुं 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 जुं, ओ कौन है?
नबी का उम्मती कौन है? आशिकों कौन है? मुहिब्बों कौन है? कलमा पढ़ने वाला हूं। इब्ने उमर ने कलमा पढ़ा फिर मान के दिखाया, उस दर से नहीं गुजरे। और जिथे बूहे ते अपनी भैन छड़ के आया उथे ही लोकां दीयां लत्तां ते अगे पीछे बीवी बच्चे ते की नहीं हो रहा। ते सर जी उस नबी दी विलादत दे नाम दे उत्ते जो कुछ हो गया हुण ते अपने भी पिट देने। असी कहंदे सां इन्ना पाड़ ना पाड़ो, मुड़ के सांभिया नहीं जे जाना, इनू कंट्रोल कर लो। असी कीता है कि नहीं कीता? अल्हम्दुलिल्लाह वहीं तक रखा है। पता करो, ईद हम भी मनाते हैं, ईद उल फितर पढ़ते हैं, पैगंबर ने हुक्म दिया मान के दिखाते हैं। जरा करो, मोहसिन इंसानियत की मानो तो सही। पैगंबर ने हुक्म दिया था औरतों को निकालो, औरतों को निकालो, घरों से निकले। ईदगाह में पहुंचे, मदीने की औरतों ने उज़र पेश किया, महबूब सब ने ईद नहीं पढ़नी, नमाज नहीं पढ़नी। कहा फिर भी जाएं। कहा हुजूर सबके पास दुपट्टे चादरें हिबाए नहीं, कहा फिर भी जाएं। गई कि नहीं गई? एक भी औरत अगर पीछे रह गई है तो हवाला ले लिया। मदीने की ईदगाह में पहुंची, फरमाया जिन्होंने नमाज नहीं पढ़नी नमाज वाली जगह से साइड पे बैठ जाएं। नमाज हुई, खुतबा हुआ, दुआ हुई। ते सर जी इस ईद नूं मनाउंदियां भाबियां नूं 1500 साल दे विचों 40 कढ दो। 1460 साल हो गए ने साडी किसी ईदगाह दे विच बीबी ना होवे। ते सर सोहणिया पता करी, जिथे बीबी नहीं हुंदी उस ईदगाह दा भी पता करी। इन्हां नूं डर है कि किते बाहर कढ़ियां ते रोला ना पै जाए। वो डर जुमे बाजार च नहीं, सोमवार इतवार हफ्ता बाजार च नहीं, वो डर किते मेले ठेले उरस ते नहीं, वो डर सिर्फ इतिकाफ च जेड़ा मसीते वे ते वो डर उस जुमे च जिस मामले च डकदे ने, डक के डकदे जी, डकांगे जी, कवांगे जी। अच्छा जी आप रोक ले, हमें क्या? हम भी तो ईद उल फितर में खवातीन लेके जाते हैं। कभी ऐसा हल्ला गुल्ला, आवारगी, फजूलियात, लगवियात, आवारा बातें ये देखी तूने? ईद उल अज़हा भी देखता है। शियार है इस्लाम का। अगर ये शियार है तो नबी का वकार कहां है? उसी इब्ने उमर के बेटे शादी होती है ते बुढ़ी नवी नवी सी डक छड़िया, तू मसीते नहीं जाना। वैसे कुदरती गल है, गड्डी नवी होवे तो लकीर दा डर, बुढ़ी नवी होवे तो लकीर दे फकीर दे हथ ना चढ़ जाए ओदा डर। हाँ नहीं, ओ नहीं, इधर नहीं, हिफाजत मैं नहीं जान देना। बेगम ने कहा मैंने अब्बा जी को शिकायत लगानी है, आप मुझे रोक रहे हैं। लगा दे। जाके बताया अब्बू जी आपका बेटा मुझे मस्जिद नहीं जाने दे रहा, मैंने मस्जिद जाने की इजाजत मांगी है। पता है बाबा ने क्या कहा? बुलाया, कहा बेटे जी बात सुनो। आपने रोका इसे? कहा जी क्यों? आपने मुस्तफा का फरमान नहीं सुना, ला तमनऊ इमा अल्लाहिल मसाजिदा। ओए लोगों, पैगंबर की आमद की अगर खुशी है तो वो जो दे रहे हैं वो लो तो सही, जिससे रोक रहे हैं जरा रुको तो सही। खवातीन को जाने का बोला, गई, आपने ना जाने दी। इब्ने उमर के बेटे ने बोला मैंने नहीं जाने देना। उन्होंने पैगंबर का फरमान सुनाया, औरत की सबसे अफजल नमाज घर के बंद कमरे के अंदर है, लेकिन मस्जिद में जाना चाहे तो इजाजत देना, रोकना मत। उन्हें क्या जी मैं तो डकांगा। जाओ पढ़िए इब्ने उमर की जिंदगी, आखिरी दम तक अपने इस बेटे से दोबारा गुफ्तगू नहीं की। मैं तुम्हें पैगंबर का फरमान सुनाता हूं, किते इदां दे अपने मौलवी नूं डकोगे जिहड़ा इत्थे कहंदा नो 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना मसीते ते ना ईदे छोटी ना बड़ी, ईद मिलादुन नबी च लै जाओ। हुणे सुनन रहे से ना भी चेहरा कराओ, क़यामत वाले दिन मैं वेख के शफाअत करनी। सर जी रब तू अगर नहीं तुसी डरदे। निकाह पढ़ाते हुए उम्र गुजर गई, हम किसी की बेटी को देखने के लिए नहीं गए, नहीं तो निकाह खान ने रजिस्टर नाल चुके होंगे, चलो जी जाब कबूल ते पैसे मैनू फड़ाओ मैं हक मार दे के। किस वजह से? वाए कुछ तो करें, कुछ तो चेंज लाएं, कुछ तो तब्दीली लाएं। चलो सब तो सौखा काम ते या सलाम, बहुतियां गल्लां लम्मियां करके फायदा कोई नहीं। अगर अज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरां वाले च आमद हो गई होवे और यकीनन हुई होवे
ते ओ मदीने तो कोई खजूरां लियाए होण ते तुहानू एक एक दो दो देण ते लै लोगे। तुसीं ते चौलां दे डब्बे फड़ लेने इत्थों ते ओह नहीं सी लैणी, लवोगे ना। वो जिहड़ा हुजूर दी गल ते एतबार करदा है कि सानू कोई माड़ी शै नहीं देणगे, मोहसिन इंसानियत देता ही वो है जिससे जिंदगी में हुसन आए, आखिरत में हुसन आए। आखिरी बारी हथ चुक दो जी बिस्मिल्लाह, जेड़ा हुजूर कोलू लवेगा जो देणगे। गल मुक गई। अल्लाह ने भी कहा वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे रोके रुक जाओ, जो दें वो दे। हुजूर ने कितनी दफा ये चीज दी आपने ली? 80% मुसलमान, 85% मुसलमान, 90% मुसलमान, 95% मुसलमान। एक मैनू मिलिया कहंदा तुसी ते है ही 2% जे, 98% असी हैं। मैंने कहा जी मुबारक हो, सवादे आज़म मुबारक हो। अल्लाह के महबूब ने कहा इस्तवू। अरबी वाले टीचर नू इन्ना क पूछया जे कि इहदा माना की है इस्तवू। ए हुजूर ने भाबिया नू आख्या सी इस्तवू सव्वू सुफूफकुम फइन्न तस्बियत अस्सुफूफ बिन तमाम सलाह। ओ मेरे मनण वालिओ, नमाज पढ़न लगे हैं, सफा सीधियां कर लो, बराबर हो जाओ। ए सफा दा सीधा करना नमाज दा हिस्सा है। हादू बैनल मनाकिब वल अकदाम, कंधे भी मिला लो तो पैर भी मिला लो। कंधों का मिलाना, पाँव का मिलाना, दो माने हो सकते हैं। इधर से भी कंधे मिले हो, नीचे से भी पाँव मिले हो, या कंधों के बराबर अपने पाँव खोलिए, इनको बराबर रखिए और दरमियान में से रखने खत्म कर दीजिए। खलल जो है वो दरमियान में ना रहे, ये इनको पूरा कर दीजिए, भर दीजिए, कदम से कदम मिला लीजिए। और मैं दुआ करता हूं मन वसल सफ़न वसलहुल्लाह व मन कता सफ़न कताहुल्लाह, जो सफ मिलाए उसे अल्लाह अपनों से मिला दे, और जो सफ काटे अल्लाह उसे अपनों से दूर कर दे। इन्ने सारे हुक्म हाले और भी ने, ये किन्ने मन्ने आए? 98% क्यों नहीं मनन डे? ये भी ते हुजूर नहीं दिता है। ते सर जी मैं लभ्या सी, मैं नहीं सी मिलाउंदा। आ भाजी बैठे ने जामे सल्फिया च 6 साल मैं इन्हां नाल ही मुबासे करदियां गुजार छड्डी, ते मुखालफ साइड तो आना बड़ा सौखा है, लेकिन अपने घर च अगले दे घर जाके गल करनी एडी सौखी नहीं हुंदी। मुबासों में, मुनाजरों में, किस चीज में नहीं मिलाते थे हम पाँव। हुजूर का जब फरमान पड़ा ना, ते सर जी फिर हिम्मत नहीं पई कि हुजूर कहन पैर मिला लो। फिर मैं मदीने में जब था तो 17 लाइव फिकहों के इमामों की अकवाल ढूंढने की कोशिश की। एक इमाम ते कवे ना कि जिदू नमाज पढ़ो तो विच फुट फासला, 1.5 फुट फासला दूर दूर रहा जे, पैर ना मिलाया जे। पैर मिलाया कोई मसला हो जाता, कोई एलर्जी हो जाएगी, कोई छूत की बीमारी लग जाएगी, या कोई करंट पै जाएगा, या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई लॉजिक दियो, कोई वजह बताइयो, कोई सबब बताया हो। किसी एक भी इमाम मजहब ने रोका हो? उन्होंने रोका भी नहीं, और नबी कह रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, आर्डर पे आर्डर है, मिल जाइए, बराबर हो जाइए, सफे नमाज का हिस्सा है। चलो कल ते गलती हो गई, आंदा तो जो मर्जी हो जाए, मसीत जेड़ी होवे पैर ते मिलावांगे ना इंशाअल्लाह। हाथ थोड़े ने, कोई गल नहीं, ना चुको, जबरदस्ती नहीं है, उठाना है दिल से उठाइए। पैगंबर फातिहा दे तो इनकार, आमीन दे तो इनकार, रफल यदैन दे तो इनकार। किन्नी देर इनकार कर करके गुजारोगे? ये मौलवियां ने तुहाडे नाल नहीं जे कबरे पैना तो किसे नहीं जे कम आउणा। कोई नहीं वारू बढ़ना उत्थे जिंद नुमानी दा। जिन्ना ते इन्ना टब्बरां ते वड्डियां वड्डियां ते माण नहीं ना, वारस माण ना करी कदी, वारसां दा रब बेवारस कर कर मारदा ही, कल्लियां कबरी पैना ही। मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस दावत दे रही है, तौहीद और सुन्नत के ऊपर कंप्रोमाइज ना करें। गुफ्तार में, किरदार में, अमाल में, मामलात में, ताल्लुकात में, रिश्तेदारी में, खुशी गमी में, लेन देन में, अपने नाप तोल में। ते आखिरी गल ते या सलाम इन्ना के दसो, हुजूर ने नमाज पढ़न दा हुक्म सारियां नूं दिता है या सिर्फ नमाजियां नूं दिता है? चलो छड्डो पर गल, एवें की वादा लेना ते की पूछना। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी में। अगर पूछूं कि आज दिन च 5 किन्ने पढ़ियां ने, ते झूठ ना बोले। ते सर जी हथ घट जाने जे, रहन दो हथ घट जाने। मोमिन पक्के, आशिक पक्के, मुहिब पक्के, दाई पक्के, माशाअल्लाह जी असी तो साडे नाल दा कोई नहीं है।
आप जैसा वाकई कोई नहीं। अगर आप मुखलिस हो के अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले बन जाए, नमाज़ां तो मसलका ने नहीं रोकिया ते ओदे च क्यों नहीं आउंदे? ओ जी किदी मनी है, किदी मनी है? हय्या अल सलाह तो सारे कह रहे हैं ना, मन अपने मसलक की मस्जिद में चला जा, कर बंद दुकानें, उठ जा। ये सिर्फ अंदर का कोई काला है जो हमें सीधा नहीं होने देता, संवरने नहीं देता, और पैगंबर के रंग और सीरत के रंग में खुद को रंगने नहीं देता। वगरना मोहसिन इंसानियत ने जिंदगी को पहलू छोड़ा नहीं। मैं दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन हमारे साथ भलाई का मुआमला करे, हमारी कमी बेशियां दूर करे, और जो सुना है उस पर अमल की तौफीक दे, और मेरा रब जिंदगी तब्दील करके रख दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अच्छा अच्छा जी, एक सवाल भाजी ने कीता सी कि अजकल जेड़ा माल लभण दिया 15 लाख रकम की अदायगी। एक बात अच्छी तरह सुन लें और कान खोल के पूरी तरह सुन लें। पैसा लेके उसके ऊपर किसी किस्म का पैसा सिवाय खर्च अखराजात के, खर्च अखराजात समझते हैं? एक बंदा मेरा काम करन इथों लाहौर जाता है, उसका किराया बनता है, समझते हो? उसका किराया, उसने टाइम लगाया है, उसकी वक्त की वैल्यू, वो अपनी दिहाड़ी लगाता। मैं उन्होंने कहना यार तू अपनी दिहाड़ी ना कर, तेरी दिहाड़ी मैं तेनू दे दूं, जान का किराया देना, मेरा काम कर रहा। ये पैसे ते पैसा देना सूद नहीं, सर्विसेज। और अगर पैसे के बदले में आपको चीज मिल रही है, मसलन मकान मिलता, आपकी कोई डील हो जाती, तो वो भी सूद नहीं है, क्योंकि आपको चीज मिल रही है। पैसे के ऊपर नफा कमा के पैसा देना और लेना, इसको शरीयत ने सूद कहा है। अगर इतने कोई होवे शय इदा दी, मैंने नहीं पता, मुझे डिटेल का इल्म नहीं, क्योंकि ना मैंने अप्लाई किया, ना मुझे अभी तक ये सवाल आया। अगर तो इसमें आपको कहीं सर्विसेज के जरूरी चार्जेस हैं, वो एक और बात है। लेकिन अगर 1% क्या 0.001% भी इसके ऊपर कुछ इजाफी देना पड़ रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि वो सूद है। वो चार्जेस से अगर हटके तो वल्लाहु ताला। अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस 23वीं सालाना है, 20 नवंबर को जुमेरात बाद नमाज ईशा है। अहबाब जौक शौक के साथ सहाबा किराम की अजमत के डंके बजाने के लिए उसमें अपनी शिरकत यकीनी बनाए। मैनू पता बाहरों। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक मिलअस समावाति व मिलअल अर्दि व मिलअ मा बैनहुम। अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। इलाहुल आलमीन, तेरे बंदे इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी बुजुर्गी, तेरी किबरियाई, अल्लाह जमीन और आसमान के थाल भर के रिकाबियां भर के तेरे नाम करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह अपने महबूब पैगंबर पे दुरूद और सलाम की इलाहुल आलमीन बरसात फरमा, रहमत और बरखा उतार। अल्लाह तेरे बंदों ने मिल बैठ करके मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस से किताब और सुन्नत का सबक सुना पड़ा है। इलाहुल आलमीन, अगर कोई चीज गलत हुई है तो मुआफ फरमा दे, अगर बातें सही हुई हैं इस्लाह के लिए हुई हैं तो अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जितने भी आज़माइशें हैं अल्लाह टाल दे, जितने अजाब हैं अल्लाह उनसे महफूज फरमा ले। अल्लाह तेरे को हमने नाराज कर रखा है, इलाहुल आलमीन हमारी करतूतों को, हरकतों को, नाफरमानियों को, बगावतों को, सरकशियों को न देख। अल्लाह तू अपनी रहमत, अपने करम, अपनी अताओं और अल्लाह अपने बड़ा होने को देख। अल्लाह हमारे ऊपर अपनी रहमत फरमा, करम फरमा, बीमारों को शिफाएं अता फरमा। अल्लाह दुखियों के दुख दूर फरमा। अल्लाह वतन अजीज को अंदरूनी बैरूनी आजमाइशों से और मुखालिफिन से, मुआनिदीन से, अल्लाह जितने भी बागी और दुश्मन है उनसे महफूज फरमा। अल्लाह उनकी चालें उन्हीं पे पलट करके रख दे। अल्लाह आज की इस मजलिस को जिन अहबाब ने सजाया है, दाम दिल में सुख
अपने कौले फेले अमले शिरक थे। अल्लाह किसी भी एतबार से अपना हिस्सा डाला है, मेहनत की है, कावश की है, भाग दौड़ की है, अल्लाह उनकी इन कावशों को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी जान माल आल इज्जत में इलाहुल आलमीन बरकतें अता फरमा। अल्लाह जिन्होंने शिरकत की है और इसको जो है वो रंग बख्शा है, रौनक बख्शी है, अल्लाह उनकी जिंदगी में ईमान की रौनक दे दे, अल्लाह सेहत वाली जिंदगी दे दे, अल्लाह हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सबको वो बना दे कि जिस तरह का बना हुआ तुझे अच्छा लगता है। अल्लाह हम तुझसे अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की माफी मांगते हैं, अल्लाह कबीरा सगीरा गुनाहों की माफी मांगते हैं। अल्लाह महबूब का सही मानों में उम्मती बनने की तौफीक मांगते हैं। अल्लाह जिंदगी तेरी बंदगी में, इताअत में, तौहीद में गुजरे, अल्लाह इसकी भी तौफीक मांगते हैं। अल्लाह हमारी मदद फरमा। अल्लाह तेरी मदद शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह दुनिया भी समर जाएगी और रुकबा भी समर जाएगी। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।